हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 क्लास 10th की साइंस हम कवर कर रहे हैं। और साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 लाइट। कई बार ये चैप्टर नंबर 9 है और ये 10 में गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो लाइट वाला अपना चैप्टर चल रहा है कुल मिला के, और इसका लेक्चर नंबर 7 है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। अब देखो, इस वाले चैप्टर में क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स बाद में। तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर के, कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर दूर है या 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, और उसकी इमेज मिरर से इतनी दूर बन रही है और उसकी इमेज नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है, इरेक्टेड बन रही है, रियल बन रही है। तो वहाँ पे आपको ना ये चीज़ काम आएगी कि इसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ देख रखेगा वो क्वेश्चन में, यू वी एफ। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस, हालांकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा जब इनको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। और एफ का मतलब है फोकल लेंथ, क्या चीज़? फोकल लेंथ। तो ये चीज़ ना डिपेंड करेगी, अलग अलग मिरर में अलग अलग ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ जरूरी है कि कब हमें u की वैल्यू क्या लेनी है, v की वैल्यू क्या लेनी है और f की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इनका पता करने के लिए जरूरी है हमें क्या पता हो, हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में मान लो कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है। मिरर आप मान लो चाहे, अब जैसे यहाँ पे हमने कौन सा ले रखा है, कॉनकेव। मिरर कोई सा कॉन्वेक्स भी हो सकता है, मिरर कौन सा हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये कॉन्वेक्स हो गया, बाकी चीज़ें ऐसी रहने दो, ठीक है। अब देखो, ये सपोज मिरर है और मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका सेंटर वाला पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने सारी चीज़ें समझा दी, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस मैंने कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का भी बताया था और कॉन्वेक्स का भी बताया था। तो ये अपना मिरर है, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पोल बोल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, 6-7 पॉइंट है, इनको मैं समझाता हूँ। All the distances which are parallel to principal axis are measured from pole। सारी की सारी डिस्टेंस, मान लो कोई चीज़ यहाँ पे, कोई चीज़ यहाँ पे या कोई चीज़ यहाँ पे। अब इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, या कोई चीज़ यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है या इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो इसकी जो डिस्टेंस मेजर करनी है, दूरी जो मेजर करनी है, वो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस जो मेजर की जाती है उसको मेजर कहाँ से करते हैं? पोल। तो ध्यान रखना, अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया। तो पोल को हम मतलब सेंटर में ले लेते हैं। अब कोई भी चीज़, अब जैसे मैं सामने से ऐसे खड़ा हूँ तो इधर मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो ये वाली साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड, इधर वाली साइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई चीज़ पोल के राइट में है या लेफ्ट में, ये चीज़ आपको पता करना है। तो डिस्टेंस मेजर करते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है? पोल पे ध्यान देना है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा रहेगा। एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, जब भी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो वो कहेगा ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रखेगा। इमेज उसकी कहीं भी बने, इमेज चाहे लेफ्ट में बने चाहे राइट में बने, मगर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जितनी भी डिस्टेंस है उनको मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। कि पोल के RHS में है या LHS में है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है। ऑल दी डिस्टेंसेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने बताई थी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। या सिंपली जो बीच में से लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी डिस्टेंस है जो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये मिरर है अपना, इसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी? यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा भाई कहाँ रखा रहेगा? लेफ्ट साइड में। इसको दिमाग में सेट कर लो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें कहाँ पे रखना है? लेफ्ट साइड में रखना है। किसके लेफ्ट साइड में रखना है? मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। कि वो पोल के RHS में है या LHS में है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा रहेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, ऑल डिस्टेंसेज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द पोल, ऑल डिस्टेंसेज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन नेगेटिव। अब ध्यान दो,
पोल की लेफ्ट में, तो ये पोल हो गया, इधर क्या होगी लेफ्ट साइड। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वैसे यहाँ पे रखा था मान लो, तो ये किधर है लेफ्ट साइड में। कहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है उनको हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस इधर हो चाहे ऊपर हो या नीचे हो, डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में कैसी रहेगी नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में है पोल के, तो वहाँ पे डिस्टेंस कैसे लेनी पड़ेगी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये पोल के अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। अगर कोई चीज़ राइट साइड में, पोल के राइट साइड में है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, पोल के लेफ्ट साइड में है तो डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। सिंपल है, दोबारा बता रहा हूँ, आराम से रिवाइज करा दूंगा 6-7 बार इसको। यहीं सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे कि कोई भी चीज़ पोल के लेफ्ट में है या पोल के राइट में है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ऑलवेज मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। पोल से लेफ्ट की साइड की जितनी भी डिस्टेंस है सबको कैसे लेंगे नेगेटिव में लेंगे। कैसे लेंगे नेगेटिव में लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैंने अभी बताया था, ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से मान लो पोल से 10 मीटर दूरी पे, कितनी दूरी पे 10, तो जब इसको यहाँ पे u लेंगे तो u बराबर क्या कर देंगे -10 कर देंगे। क्या कर देंगे -10, समझ गए। यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो 5 मीटर दूरी पर है, पर किधर है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर u बराबर क्या लिख देंगे -5 मीटर। ठीक है, तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज आपको क्या रखनी है नेगेटिव। जब भी न्यूमेरिकल करो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस में ले लेना नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इमेज बनी, क्या बनी इमेज बन गई, तो ये किधर साइड में राइट साइड में, मान लो कितनी दूर है 7 मीटर दूर है, तो यहाँ पे v क्या ले लेंगे v बराबर 7 मीटर। कैसी है पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस टुवर्ड द राइट ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव। पोल के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगी उनको हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगे उनको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब 2 पॉइंट और याद रखें। 2 पॉइंट क्या है, अब देखो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हाइट, अब जैसे मान लो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ये हाइट हो गई, ठीक है, यहाँ से इतना ऊंचा हो गया ऑब्जेक्ट, तो हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर है। अगर हाइट परपेंडिकुलर किधर साइड में अबव साइड में, ऊपर की साइड हाइट को हम लेते हैं पॉजिटिव और नीचे की साइड अगर डिस्टेंस लेनी है, नीचे ऐसे परपेंडिकुलर कोई चीज़ है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कोई चीज़ है, तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो हाइट देख रखेगा कि ऑब्जेक्ट इतनी ऊंचाई का है, तो ऊपर की हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की हाइट को नेगेटिव लेते हैं। तो यही लिख रहा है डिस्टेंस परपेंडिकुलर एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है ऐसे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो किसके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है और ऊपर की साइड में तो उसको क्या लेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के कोई नीचे परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो कितने हो गए नियम 1 2 3 4 5 6, दोबारा मैं बता रहा हूँ 6 के 6, दोबारा से सुन लो। नंबर 1 सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। नंबर 2 ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। नंबर 3 अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में है तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव। नंबर 4 अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल के राइट साइड में है तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबव साइड में, है तो परपेंडिकुलर के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मतलब परपेंडिकुलर ऊपर की साइड में है हाइट तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे है तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ये 6 नियम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब मान लो इमेज बन रही है, चीज तो मैंने बता दी। फोकल लेंथ, आप जैसे मान लो यहाँ पे फोकस है, सपोज फोकस यहाँ है, तो फोकल लेंथ एफ किधर साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अगर सपोज फोकल लेंथ फोकस इधर है, फोकस अगर इधर है और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी पोल और फोकस के बीच की दूरी, अब ये फोकल लेंथ होगी तो ये क्या हो जाएगी फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, अगर फोकस हमारा लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकस हमारा राइट साइड में है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंपल से चीज़ें आपको याद रखनी है। और
अगर आपकी इमेज, अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, कहाँ पर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, डाउनवर्ड साइड में बन रही है, तो इमेज बनेगी उल्टी, इन्वर्टेड कहेंगे उसको। इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। दोबारा ध्यान देना, अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तो उसको हम कहेंगे इरेक्टेड इमेज। कैसी इमेज कहेंगे, इरेक्टेड इमेज, सीधी, ठीक है, अपराइट इमेज कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये 6-7 पॉइंट हो गए। एक बार मैं तो दोबारा से इनको इरेज करके बताऊं ताकि दिक्कत ना आए आपको। देखो क्या बताया फटाफट 2 सेकंड में। कोई भी मिरर ले लो, ठीक है, ये इसका पोल हो गया। तो सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। कोई भी चीज़ पोल के RHS साइड में है या पोल के LHS साइड में है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। तो कैसे आएंगी, ऐसे रेज आएंगे ऑब्जेक्ट से, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है उनको नेगेटिव, पोल के राइट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है उनको पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये 6-7 नियम है, ये आपको याद रखने हैं। क्या, डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई चीज़ ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 5-6 नियम आपको याद रखने हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स या इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। जो इमेज बनती है स्पेरिकल मिरर्स के द्वारा, उनके कुछ नियम हैं, 3-4 नियम आपको बताऊंगा। वो नियम आपको इमेज फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, वो भी करेंगे। उसके बाद मिरर वाला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, फिनिश। मिरर के बाद इसमें लेंस आएगा और फिर एक आई वाला टॉपिक है और चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। हालांकि इतना आसान नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसमें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।